अस्सलाम वालेकुम। NNI न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज की खबरों पर नज़र डालते हैं। बेखौफ व बेरहम सरमायादार, बेअसर लेबर खवानीन, दम तोड़ती ट्रेड यूनियंस, ख्वाब खरगोश के मज़े लेता महकमा औज़ान व पैमाइश और इसके नतीजे में अवाम का शदीद इस्तेहसाल। ये है आज हमारे देश के माशी निज़ाम का खुलासा व मंजरनामा। नमूने के तौर पर आज हम बात करेंगे रियासत तेलंगाना में मौजूद पेट्रोल पंप्स की। हैदराबाद के अलावा अजला में भी पेट्रोल पंप्स पाए जाते हैं, लेकिन जो हाल ज़िले संगारेड्डी का है उसे देखने के बाद अब किसी पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराने को जी नहीं चाहता। हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी अभी अभी सदाशुपेट से होकर आए हैं। उन्होंने मुझसे मुलाकात के बाद जो कहानी सुनाई उसे सुनकर आज मेरी समझ में आ गया कि 110 का पेट्रोल डलवाने के बावजूद 20 किलोमीटर का सफ़र भी मैं कामयाबी के साथ क्यों मुकम्मिल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं समझता था कि मेरी गाड़ी में माइलेज नहीं, लेकिन ये मेरा वहम था। जब मैंने मिर्ज़ा जी से पूछा, बताओ मिर्ज़ा जी फिर आपने क्या किया, वो कहने लगे कि मैंने कई पेट्रोल पंप पर रुक कर दरियाफ्त किया और यहाँ काम करने वालों से पूछा, बताओ तुम्हारी तनख्वाह क्या है। कई फ्यूल भरने वाले हजरात ने बताया कि उनकी तनख्वाह 4,000 से ज्यादा नहीं। मैंने पूछा, फिर तुम अपना घर कैसे संभालते हो। 10-12 अफराद में एक शख्स आगे आया जो खुद को बहादुर और हिम्मत वाला मानता है। वो पहले लजाया, थोड़ा सा शर्माया, फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया, साहब हम लोग जरा मीटर घुमा देते हैं और गुजारा हो जाता है। मिर्ज़ा जी ने बताया कि मेरे दिल में आया हेलमेट उसके मुंह पर मार दूं, लेकिन खामोश रहा। जब मैं कैशियर के पास गया और पूछा, बताओ आपकी तनख्वाह क्या है, तो कैशियर ने मासूमियत से जवाब दिया, साहब महाना 5,000 रुपये। मैंने उसको अजीब अंदाज से देखा और पूछा, कैसे जी लेते हो 5,000 में, शादी हुई भी या कमा रहे हो। कैशियर कहने लगा, 15 साल हो गए शादी को, 10 बच्चे हैं जनाब, और खर्चा कैसे संभालते हो। क्या 5,000 तनख्वाह तुम्हें बस हो जाती है। मिर्ज़ा जी का सवाल सुनकर उसने आहिस्ता से कहा, साहब ऊपर की कमाई बहुत है इसलिए चल जाता है। मिर्ज़ा जी ने ऊपर की कमाई पर सवाल किया, ये ऊपर की कमाई क्या होती है और कैसे होती है। तो उसने बताया, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने वाले 10,000 के इवज में 600 रुपये दे जाते हैं और रोज़ाना 50 से 60 अफराद से वास्ता पड़ता है, अच्छी इनकम हो जाती है। उसने मजीद कहा, साहब हमें ना अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है ना ही सर्विस कार्ड, हमें ट्रांसपोर्ट की सहूलत है ना इलाज मुआवजे की। बोनस को तो आप भूल ही जाइए। किसी भी पेट्रोल पंप पर हफ्तावार इत्तेफाकी तिब्बी गजीटेड और सालाना छुट्टियों का कोई तस्वुर नहीं। ईद और त्यौहार पर भी छुट्टी की सूरत में तनख्वाह से कटौती होती है। पंप्स के शेड में पंखे होते हैं और ना ही सर्दी व गर्मी से बचाव का कोई निज़ाम। काम के दौरान वर्कर्स मुकम्मल तौर पर मौसम के रहम करम पर होते हैं। गर्मियों में लू और गर्म हवाएं, सर्दियों की तवील रातों में सर्द हवाएं हमारा मुकद्दर होती हैं। मिर्ज़ा जी ने पूछा, अगर ऐसा है तो क्या तुम लोग बेईमानी से पैसा कमाओगे, अवाम को लूटोगे, 1 लीटर पेट्रोल के पैसे लेकर कम पेट्रोल भरोगे। ये धोखा है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स डीलर्स के ज़ेर इंतज़ाम हैं, जबकि एक महदूद तादाद का इंतज़ाम खुद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास है। लेकिन तकरीबन हर पेट्रोल पंप पर अवाम को लूटा जा रहा है। आजकल हैदराबाद में पुलिस इंतजामिया की जानिब से चलाए जा रहे पेट्रोल पंप्स के बड़े चर्चे हैं। अवाम का मानना है कि यहाँ पेट्रोल की मकदार में कोई हेर फेर नहीं है। अवाम भी बड़ी भोली भाली है। कभी कहती है पुलिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर कहती है कि पुलिस ईमानदारी से पेट्रोल डालती है। ये हुई न आंखों देखे मक्खी खाने वाली बात। खैर हम बात कर रहे थे पेट्रोल की। आज का हर पहला और दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिखाई देता है। ये बात मेरी तरह आप भी खूब जानते हैं। मौजूदा दौर का इंसान दुनियावी मामलात में एक दूसरे पर सबकत ले जाने में हमा वक्त मसरूफ़ है, एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहता। हर कोई अपनी अपनी बात कहने में लगा है। इस बात का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं रोज़मर्रा के वाक़यात और मामलात देखने के बाद, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह इसी गर्दिश अय्याम में रात दिन एक करते माशरे की एक अकाई हूँ। और ऐसी अकाई जो ये खूब जानती है कि ये तन तनहा कुछ नहीं, मगर बाई चांस जब कभी माशरे की सब अकाइयाँ किसी नुक्ते पर बाहम मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद हो जाती हैं, तो इन अकाइयों की तारीख़ बताती है कि ये माशरे में इनक़िलाब बर्पा कर देती हैं।
आज पेट्रोल पर मिर्जा जी ने जी भर के गुस्सा निकाला और बताया कि सदाशिवपेट में मौजूद एक पेट्रोल पंप पर किस तरह लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा था। इस पेट्रोल पंप की खासियत यह है कि अगर आप यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी गाड़ी का ढक्कन खोलेंगे तो बड़ी होशियारी से यहाँ पेट्रोल भरने वाले पेट्रोल की नाली आपके स्कूटर की टैंक में रख देंगे। उसके बाद आपसे जीरो देखने की गुजारिश की जाएगी। मीटर घूमने लगेगा और 1 या 2 लीटर पर रुक जाएगा और आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पेट्रोल पंप पर आप ठग लिए गए हैं। पेट्रोल तो आपकी गाड़ी में गिरा नहीं और मीटर को इस तरह बना दिया गया है कि वो घूमता रहेगा और आपकी जेब ढीली होती रहेगी। पेट्रोल या डीजल टैंक में ना पड़ने के बावजूद इस पेट्रोल पंप का मीटर घूमता है और रकम बराबर दिखाता रहता है। जब एक शख्स 15 दिनों से यहाँ पेट्रोल भरवा रहा था और पैसे अदा कर रहा था, साथ ही वो महसूस भी कर रहा था कि इस पेट्रोल पंप में अवाम के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। जब यहाँ मिर्जा जी पहुंचे तो शख्स ने पेट्रोल पंप वालों से बात की। मिर्जा जी की आड़ में उस शख्स ने मीटर को भी चेक किया तो पता चला कि यहाँ पेट्रोल के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। मिर्जा जी के यहाँ पहुँचने के बाद मोटरसाइकिल वालों ने एहतजाज शुरू कर दिया। ताहम यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं। हर कोई यहाँ दूसरे को धोखा देने की फिराक में है। लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों का निवाला छीनने की फिराक में हैं। सरकारी ओहदेदार काम से जी चुराते हैं, तनख्वाह लेने में पहल ज़रूर करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे धोखा देने वाले पेट्रोल मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब कई अफराद खाना बनाकर सड़कों पर उसे फरोख्त कर रहे हैं। अब आया ये खाना तग़ज़िया बख्श है भी या नहीं, किसी को नहीं मालूम। ऐसे अफराद पर कार्रवाई की जाए ताकि रियासत तेलंगाना की अवाम को धोखेबाजों से महफूज रखा जा सके। నమస్కారం సార్, నా పేరు మొహమ్మద్ అబ్దుల్లా. నేను ఆత్మకూరు నుంచి ఉన్నా. గత 3 రోజుల నుంచి ఆత్మకూరు పెట్రోల్ పంప్ పైన డీజిల్ వేసుకున్న బండిలా డీజిల్ మైలేజ్ రాకొచ్చిందని 3 రోజుల నుంచి నేను పరేషాన్ అవుతున్నా. ఈ పొద్దు చూసిన దాకా అది పెట్రోల్ వేయకన్నా ముందే మనీ పడుతుంది. పెట్రోల్ పడకన్నా ముందే మనీ పడుతున్నది. దాని గురించి నేను అడిగితే వాళ్ళు మాకేం తెలుసు అది ఇది అని మాట్లాడారు. దాని మీద సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవాలని కోరుతున్నా. గతము 15 రోజులు 20 రోజుల కింద బిడ్డ చాలామంది ఎందుకు మైలేజ్లు ఇవ్వకొచ్చినాయి అది ఇది అంటే బిడ్డ వాళ్ళకి ఎదురు మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ పెట్రోల్ పంప్ మీద సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకొని దానికి ఏదైనా ఒకటి చేయాలని కోరుతున్నాను. कोई पैसा चोर, कोई मुर्गी चोर और कोई दिल